हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू खूबसूरत ट्रैवलिंग। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। खूबसूरत ट्रैवलिंग में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और न्यू व्लॉग जो बेहद ही खूबसूरत होने वाला है। गाइज, ये व्लॉग है प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा पर्यटन प्रेमियों की हमेशा फेवरेट जगह माने जाने वाला कन्याकुमारी शहर के बारे में। 3 सागरों का संगम होने के कारण त्रिवेणी संगम के नाम से भी पहचान रखने वाले इस शहर में कैसे जाया जाए, कहाँ रुके, खाने पीने को क्या क्या मिलेगा, इसमें कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, साउथ में और किसी जगह पर टूर करते करते इसका टूर कैसे कर सकते हैं, कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए और कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा, तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस व्लॉग में मिलने वाली है। तो बने रहिए इस व्लॉग में लास्ट तक। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कन्याकुमारी पर्यटन प्रेमियों के बीच में इतना फेमस क्यों है, इसकी कुछ जानकारी बता देता हूँ, फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समुद्र विभिन्न रंगों से अपनी मनोरम छटा बिखेरते हैं और समुद्र बीच की रंग बिरंगी रेत भी इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती है। कन्याकुमारी सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए भी काफी फेमस है। शाम को सागर में डूबते हुए सूरज को देखना अपने आप में काफी यादगार पल होता है। कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक रहा है। यहाँ की खूबसूरती को देखकर हर पर्यटक यहाँ कुछ समय बिताने के लिए मजबूर हो जाता है। कन्याकुमारी न केवल अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों की वजह से लोकप्रिय है, बल्कि यहाँ पर मान्यता प्राप्त कन्याकुमारी माता का मंदिर भी तीर्थयात्रियों के बीच बहुत फेमस है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर भारत का मस्तिष्क है तो कन्याकुमारी इसके चरण। जब हम दक्षिणी छोर पर बसी कन्याकुमारी माता के दर्शन करते हैं तो अनायास ही उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसी माता वैष्णव का ध्यान आता है। एक तरफ समुद्र तट वासनी माँ तो दूसरी तरफ बर्फीली पहाड़ियों पर बसी माँ, दोनों ही माता पार्वती के रूप है। अब गाइस, फाइनली व्लॉग स्टार्ट करते हुए यह बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसे जाए। अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। देश के अधिकांश बड़े बड़े शहरों से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाती है। हालांकि यह रेलवे स्टेशन इतना मेजर नहीं है, फिर भी अधिकांश बड़े बड़े शहरों से यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी। कुछ ट्रेनें नागरकोविल जंक्शन तक ही आती है, जो कन्याकुमारी से 17 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है, तो आप वहां पर भी उतर करके आ सकते हैं। नागरकोविल से बस लेकर कन्याकुमारी तक आ सकते हैं, क्योंकि वहां से काफी सारी बसें कन्याकुमारी के लिए आती है। अगर आपको किसी शहर से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जा सकते हैं तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अधिकतर जगह से यहाँ के लिए इजीली ट्रेन मिल जाती है। फिर आप तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से उतरकर कन्याकुमारी के लिए ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं, बस के द्वारा भी जा सकते हैं और टैक्सी हायर करके भी जा सकते हैं। अगर आप तिरुवनंतपुरम से बस के द्वारा कन्याकुमारी जाते हैं तो उसका किराया रहेगा 150 रुपए के लगभग। अगर आपको फिर भी बाई चांस किसी शहर से यहाँ के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जा सकते हैं मदुरई जंक्शन, जो कन्याकुमारी से 241 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मदुरई के लिए आपको देश के लगभग हर शहर से इजीली ट्रेन मिल जाएगी। तमिलनाडु के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो मदुरई जंक्शन ही है। तो आप यहाँ उतरकर कन्याकुमारी के लिए ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं, बस के द्वारा भी जा सकते हैं। अगर आप बस के द्वारा जाते हैं तो उसका किराया रहेगा 300 से 350 रुपए तक। अगर गाइज आप यहाँ पर जाना चाहते हैं बाय एयर तो इसके सबसे नजदीक एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट के 2 टर्मिनल हैं। टर्मिनल 1 डोमेस्टिक का है, टर्मिनल 2 इंटरनेशनल का है। यह भी कन्याकुमारी से 90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप एयरपोर्ट से उतरकर वहां से ट्रेन के द्वारा भी आ सकते हैं, बस के द्वारा भी आ सकते हैं और टैक्सी हायर करके भी आ सकते हैं कन्याकुमारी। और अब तीसरा ऑप्शन है बाय बस। गाइज, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कन्याकुमारी के टूर पर 90% वही लोग जाते हैं जो साउथ में किसी और जगह के टूर पर गए हो, जैसे केरला के टूर पर गए हो, रामेश्वरम के टूर पर गए हो या फिर कोयम्बटूर ऊटी के टूर पर गए हो। तो वो लोग इस जगह के टूर को कंप्लीट करके फिर कन्याकुमारी के टूर पर जाते हैं।
तो आसपास के इन सभी बड़े शहरों से कन्याकुमारी के लिए इजीली बसें मिल जाती हैं, जैसे त्रिवेंद्रम, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, ऊटी, रामेश्वरम। रामेश्वरम यहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और चेन्नई यहाँ से 700 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कन्याकुमारी का बस स्टैंड कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर रुके कहाँ। तो कन्याकुमारी बीच, कन्याकुमारी माता मंदिर और कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, तो इनके आसपास काफ़ी सारी होटलें और गेस्ट हाउस हैं। इनमें आप अपनी सुविधा के अनुसार रूम बुक करवा के रुक सकते हैं। तो यहाँ पर डबल बेड नॉन एसी का रूम 500-600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 800-900 रुपये तक की रेंज में मिल जाता है। और एसी डबल बेड रूम 1000 से 1200 रुपये की रेंज से स्टार्ट हो जाता है और इसके आगे फिर आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ पर खाने पीने को क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हर जगह की रेस्टोरेंट एंड ढाबे मिल जाएंगे, चाहे वो मारवाड़ी ढाबा हो, पंजाबी ढाबा हो, बंगाली रेस्टोरेंट हो, गुजराती ढाबा हो, मराठी रेस्टोरेंट हो, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट हो या फिर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हो, हर जगह की रेस्टोरेंट मिल जाएगी। और इनमें एवरेज पर थाली की प्राइस रहेगी 150 रुपीज़। अगर आप स्पेशली साउथ इंडिया का फूड खाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रमुख डिश हैं, उनके नाम बता देते हैं एक बार। डोसा, इडली सांबर, इडली वड़ा, रसम, पायसम, उपमा, पोंगल, सेवई, उत्पम, बनाना बोंडा, पोरियाल, पनियारम। अब गाइज बात करते हैं यहाँ पर घूमने लायक पैलेस कौन कौन से हैं। पहले मैं इनके नाम बता देता हूँ, फिर इनकी जानकारी भी बताऊंगा। फर्स्ट नंबर पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड थिरुवल्लुवर स्टैचू। दूसरे नंबर पर कन्याकुमारी माता का मंदिर, जिसे अरलमेगु भगवती अमन मंदिर भी बोलते हैं। तीसरे पर कन्याकुमारी बीच, यहाँ पर ही सनराइज एंड सनसेट पॉइंट, व्यू टावर, त्रिवेणी संगम और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट केप कोमोरिन भी यहीं पर है। चौथे नंबर पर आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च। पांचवें पर वट्टाकोटाई फोर्ट। छठे पर पद्मनाभपुरम पैलेस। सातवें पर तिरुपरपु वाटरफॉल्स। अब फ्रेंड इनमें से पहले नंबर पर बात कर लेते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैचू के बारे में। ये दोनों भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 मीटर की दूरी पर समुद्र में अलग अलग चट्टानों पर स्थित हैं और ये कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। इनको देखने के लिए फेरी के द्वारा जाया जाता है और टिकट के लिए जबरदस्त लाइन लगती है और बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ती है। रॉक मेमोरियल के टिकट की बात करूँ तो 50 रुपीज का टिकट है। अगर आप स्पेशल एंट्री का टिकट लेना चाहते हैं तो उसके लिए 200 का टिकट है, जिसके लिए आपको जल्दी नंबर मिल जाएगा। नॉर्मल 50 रुपीज वाले टिकट में तकरीबन आपको 2.5 से 3 घंटे लाइन में खड़े रहना होगा। फिर आप मेमोरियल पहुंच जाते हैं तो मेमोरियल में ऊपर जाने के लिए अलग से टिकट लगेगा, तो वो टिकट काउंटर वहीं पर है, तो 30 रुपीज का टिकट लगता है ऊपर जाने के लिए। और रॉक मेमोरियल का टाइम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, तो शाम 4 बजे के बाद यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। थिरुवल्लुवर स्टैचू का भी टिकट 50 रुपीज का है और स्पेशल एंट्री का उसका भी 200 का टिकट है। थिरुवल्लुवर स्टैचू में भी अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो उसका 20 रुपीज का टिकट है। 1892 में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे और तैरते हुए समुद्र में उस चट्टान पर पहुंच गए थे और वहाँ पर 3 दिन तक तपस्या की थी और ऐसा कहा जाता है कि विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। उन्हीं की याद में ये स्मारक बनाया गया है, तो देश भर से आए हुए आगंतुक इसकी खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं। और थिरुवल्लुवर तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। अब फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर लेते हैं कन्याकुमारी माता का मंदिर, जिसको भगवती अमन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से 800 मीटर की दूरी पर पड़ता है। यह सुबह 4:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से लेकर शाम 8:30 बजे तक खुला रहता है। और जो बीच में ब्रेक दिया जाता है उसमें दर्शन की अनुमति नहीं है, इसके लिए कोई एंट्री फी नहीं है। यहाँ पर जेंट्स लोगों को कपड़े उतार कर ही दर्शन करने दिया जाता है। और यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है।
अब फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर लेते हैं कन्याकुमारी बीच, जो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से 900 मीटर की दूरी पर पड़ता है। इसी बीच पर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट केप कोमोरिन भी देखने को मिलेगा। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है, भारतीय क्षेत्र का नहीं, भारतीय क्षेत्र का निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणतम पॉइंट। यहीं पर सनराइज पॉइंट एंड सनसेट पॉइंट देखने को मिलेगा और व्यू टावर भी यहीं पर है। तो व्यू टावर के ऊपर जाकर समुद्र के नज़ारे को निहारते हुए नीले नीले आकाश में खो जाने का लुत्फ उठा सकते हैं। और त्रिवेणी संगम भी यहीं पर है, जहां पर 3 सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आकर मिलते हैं। अब चौथे नंबर पर लेते हैं आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च। यह कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है और इसका कोई टिकट नहीं है। गाइस अब 5वें नंबर पर लेते हैं वट्टाकोटाई फोर्ट, जो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4:25 तक खुला रहता है और इसके टिकट प्राइस की बात करूं तो एडल्ट्स के लिए 35 रुपीज का टिकट है और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 10 रुपीज का टिकट है। अब फ्रेंड्स छठे नंबर पर लेते हैं पद्मनाभपुरम पैलेस। यह कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से 37 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक ओपन रहता है और यह मंडे के दिन हमेशा क्लोज रहता है। इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो एडल्ट्स के लिए 35 रुपीज का टिकट है और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 10 रुपीज का टिकट है। अब गाइस 7वें नंबर पर लेते हैं तिरुपरपु वाटरफॉल्स, जो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से 54 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तिरुपरपु वाटरफॉल्स के लिए कन्याकुमारी बस स्टैंड से बस जाती है और नागरकोविल बस स्टैंड से भी बस जाती है। यह सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। अगर आप इसमें सिर्फ एंट्री करना चाहते हैं तो उसका 20 रुपीज का टिकट है और बोटिंग भी करना चाहते हैं तो उसका अलग से 50 रुपीज का टिकट है। प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ यह खूबसूरत वाटरफॉल्स कन्याकुमारी के टूर में 4 चांद और लगा देता है। अब गाइज बात कर लेते हैं यहाँ के लिए कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए। अगर आप कन्याकुमारी पास वाले स्थानों पर विजिट करते हैं तिरुपरपु वाटरफॉल्स को छोड़कर, तो 2 डेज सफिशिएंट है। अगर आप तिरुपरपु वाटरफॉल्स पर भी जाना चाहते हैं तो आपको 3 दिन का टूर प्लान बनाना होगा। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा एक व्यक्ति का। 3 दिन के टूर प्लान में 2 नाइट्स आप स्टे करेंगे तो 700 रुपए के हिसाब से 1400 रुपए उनके हो गए। और जो मैंने पहले 6 पैलेसेस बताए हैं तो वहां पर ऑटो के द्वारा विजिट करते हैं तो वो लेगा 1000 रुपए। तिरुपरपु वाटरफॉल्स पर बस के द्वारा जाते हैं तो उसका 70 रुपीज का टिकट है, तो आने जाने की उसके हो गए 140। और 3 दिन में 1200 रुपए खाने पीने के मान लो और 200 रुपए यहाँ पैलेसेस के टिकट के मान लो, तो पर पर्सन कुल खर्चा बैठ जाएगा 3940 रुपए, यानी लगभग 4000 रुपए।